हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्नो स्कूल। आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स के बारे में। तो जावा में इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स का काम क्या होता है, इनको हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, ये सब चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। बट बिफोर दैट, इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल देन प्लीज सब्सक्राइब एंड ऑल्सो प्रेस बेल आइकन सो दैट यू विल गेट नोटिफिकेशन अबाउट माई नेक्स्ट वीडियोज़। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, यहाँ पे हमने ओपन कर रखा है क्लिप्स। तो सबसे पहले हम लोग क्लास बना लेते हैं। क्लास का नाम मैं देता हूँ ऑपरेटर्स, ठीक है। और इसमें मुझे मेन मेथड भी चाहिए, तो मैंने इसको भी सिलेक्ट कर लिया है और फिनिश। देखिए, यहाँ पे एक क्लास क्रिएट हो गई है। अब हम लोग देखते हैं इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स के बारे में। इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स। अब देखिए, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट, जैसा कि हमें नाम से ही पता चल रहा है, इंक्रीमेंट मतलब कि कोई वैल्यू इंक्रीज हो जाना और डिक्रीमेंट मतलब कि कोई वैल्यू डिक्रीज हो जाना, राइट। तो ऐसे ऑपरेटर्स जो कि किसी पर्टिकुलर वैल्यू को इंक्रीज करते होंगे वो इंक्रीमेंट ऑपरेटर होता होगा, और जो ऑपरेटर कोई पर्टिकुलर वैल्यू को डिक्रीज करता होगा वो डिक्रीमेंट ऑपरेटर होता होगा, राइट। तो अब कितनी वैल्यू इंक्रीज करता होगा? इंक्रीमेंट ऑपरेटर किसी भी पर्टिकुलर वैल्यू को 1 से इंक्रीज करता है। फॉर एग्जांपल कि अगर कोई वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 10 रखी गई है तो उसकी वैल्यू +1 कर देगा, मतलब कि उसकी वैल्यू 11 कर देगा, ठीक है। इसी तरीके से डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या करेगा, उसकी वैल्यू -1 कर देगा। इसका मतलब क्या है, 10 - 1 मतलब कि 9 कर देगा, राइट। तो इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स क्या करते हैं, इंक्रीजेस एंड डिक्रीजेस वैल्यू ऑफ एनी वेरिएबल बाय 1, राइट। तो कोई से भी वेरिएबल जिस पे आप ये ऑपरेटर लगाओगे, अगर इंक्रीमेंट लगाया तो वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी और डिक्रीमेंट लगाया तो वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। अब इंक्रीमेंट ऑपरेटर की अगर मैं बात करूं तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर 2 प्लस सिंबल के कॉम्बिनेशन से बनता है, ठीक है। मतलब कि 2 प्लस सिंबल के कॉम्बिनेशन को हम लोग इंक्रीमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। अब इंक्रीमेंट ऑपरेटर को लगाने के दो तरीके हैं। प्री इंक्रीमेंट मतलब कि अगर कोई वेरिएबल है जिसका नाम है x, राइट, तो प्री इंक्रीमेंट मतलब कि पहले ही इंक्रीज कर देना, तो ++x, इस तरीके से हम उसको लगाएंगे। अब दूसरा तरीका होता है पोस्ट इंक्रीमेंट, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि वेरिएबल के बाद इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगाना, ठीक है। अब इनके अपने अपने तरीके होते हैं, इनके अपने अपने यूजेस होते हैं, तो वो यूजेस मैं आपको बाद में बताऊंगा जब मैं प्रोग्राम लिखूंगा, लेकिन अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए, ठीक है। इसी तरीके से डिक्रीमेंट ऑपरेटर को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, 2 माइनस सिंबल से, मतलब कि 2 माइनस सिंबल को हम लोग डिक्रीमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। जैसा इंक्रीमेंट ऑपरेटर है वैसे ही डिक्रीमेंट ऑपरेटर को भी लगाने के दो तरीके। पहले प्री डिक्रीमेंट ऑपरेटर, इसका मतलब कि वेरिएबल से पहले लग जाना। उसी तरीके से पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, मतलब कि जो भी वेरिएबल है उसके बाद लगना, ठीक है। अब मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ कि इन सब के क्या मतलब होते हैं। प्री इंक्रीमेंट, प्री डिक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट, पोस्ट डिक्रीमेंट के मतलब क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्री इंक्रीमेंट के बारे में। चलिए, मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूँ a = 10। तो यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल लिखा जिसकी वैल्यू मैंने 10 दे दी। अब मैं दूसरा वेरिएबल लेता हूँ b, और यहाँ पे क्या लगाता हूँ, प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगाता हूँ, मतलब कि ++a, एक वेरिएबल है उस पर मैंने प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगा दिया है। देखिए, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूनरी ऑपरेटर होते हैं, मतलब कि इनको लगाने के लिए एक ही वेरिएबल की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे a पे प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगा दिया है, ठीक है। अब हम लोग पहले इसको प्रिंट करके देखते हैं। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन वैल्यू ऑफ a इज +a, ठीक है। अब मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और हम b की वैल्यू भी प्रिंट कराएंगे। तो वैल्यू ऑफ b इज b, राइट। देखिए, यहाँ पे हमने क्या किया, एक वेरिएबल रखा 10, उसमें हमने अब दूसरा वेरिएबल किया b में हमने क्या किया,
ए के ऊपर प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगा के उसकी वैल्यू बी में असाइन कर दी और फिर उन दोनों वैल्यूज़ को प्रिंट कराया हुआ है। लेकिन अब ये कैसे चलता है वो मैं आपको बताता हूँ। ये वाला जो एक्सप्रेशन है, अगर यहाँ पे हमारा जो एग्जीक्यूशन होगा तो एग्जीक्यूशन अगर यहाँ पे आएगा तो वो कैसे होगा, देखिए प्री इंक्रीमेंट। प्री इंक्रीमेंट का मतलब क्या है कि पहले वैल्यूज़ को इंक्रीज कर दे उसके बाद में असाइन करे, ठीक है। तो फर्स्ट इंक्रीज द वैल्यू बाय 1 एंड देन असाइन। इसका मतलब क्या है कि ए की जो वैल्यू है, ए की वैल्यू वो पहले इंक्रीज हो जाए, ठीक है। तो ए की वैल्यू पहले इंक्रीज हो जाए, 10 + 1 = 11, और फिर वो वैल्यू बी को असाइन हो, तो b = 11, राइट। तो मतलब यहाँ पे क्या होगा कि ए की वैल्यू तो वैसे ही हमने जैसे ही इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगाया तो ए की वैल्यू 11 हो चुकी है, तो ए की वैल्यू क्या हो जाए प्रिंट 11, और बी की वैल्यू, क्योंकि मैंने आपको बताया कि पहले वैल्यू इंक्रीज करेगा फिर असाइन करेगा, इसका मतलब बी की वैल्यू भी क्या आएगी 11। अब मैं इसको सेव करके आपको रन करके दिखाता हूँ। देखिए वैल्यू ऑफ ए एंड बी इज 11। अब आपको डिफरेंस समझ में आएगा प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट के बीच में जब मैं यहाँ पे पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगाऊंगा। देखिए अभी हमने प्री इंक्रीमेंट यूज़ किया था, अब हम लोग यूज़ करेंगे पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर। और जब हम पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ करेंगे, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि पहले फर्स्ट असाइन द ओल्ड वैल्यू, मतलब कि जो ओल्ड वैल्यू है वो पहले असाइन हो जाए एंड देन इंक्रीज हो, देन इंक्रीज द वैल्यू बाय 1। इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि सबसे पहले b को a की ओल्ड वैल्यू असाइन हो जाएगी, तो a की ओल्ड वैल्यू क्या है 10 है, राइट। उसके बाद में a की वैल्यू इंक्रीज होगी, तो a की वैल्यू फिर इंक्रीज होके क्या होगी 10 + 1 = 11। इसका मतलब क्या है कि जब हम पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगा रहे हैं तो पहले वैल्यू असाइन हो जा रही है, उसके बाद में वो इंक्रीज हो रही है, राइट। तो यहाँ पे जो ए की वैल्यू हम अगर प्रिंट कराएंगे तो ए की वैल्यू पे आउटपुट आएगा 11, और अगर बी की वैल्यू मैं प्रिंट कराऊंगा तो बी की वैल्यू पे आउटपुट आएगा 10, ठीक है। ये अब मैं फिर से सेव करता हूँ और आपको रन करके दिखाता हूँ, रन एज जावा एप्लीकेशन। देखिए वैल्यू ऑफ ए इज़ 11 एंड वैल्यू ऑफ बी इज़ 10। ऐसा क्यों हुआ है, बिकॉज ऑफ पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर। पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर का मतलब ही यही है कि पहले वैल्यू असाइन हो जाए जो कि ओल्ड वैल्यू हो, और उसके बाद में वो वैल्यू 1 से इंक्रीज हो, ठीक है। सो अब हम लोग देखेंगे प्री डिक्रीमेंट ऑपरेटर के बारे में। प्री डिक्रीमेंट मतलब कि मैंने वेरिएबल से पहले डिक्रीमेंट ऑपरेटर लगाया हुआ है। इस कंडीशन में क्या होगा, सबसे पहले मैं आपको वो लिख के बता देता हूँ यहाँ पे। प्री डिक्रीमेंट जैसा कि प्री इंक्रीमेंट में हुआ था कि फर्स्ट, अब क्योंकि ये डिक्रीमेंट ऑपरेटर है तो ये डिक्रीज करेगा, डिक्रीज द वैल्यू बाय 1 एंड देन असाइन, राइट। तो मतलब कि a की वैल्यू पहले डिक्रीज हो जाएगी, तो a = पहले क्या हो जाएगा 10 - 1 = 9, राइट। और उसके बाद में b को वो वैल्यू असाइन होगी, तो b को भी क्या वैल्यू असाइन होगी 9। तो हम जब प्रिंट करेंगे तो a की वैल्यू तो ऑलरेडी, क्योंकि हमने उस पर प्री डिक्रीमेंट ऑपरेटर लगाया है तो a की वैल्यू माइनस हुई है, और उसके बाद में वो वैल्यू b को असाइन हुई है, तो b की वैल्यू भी क्या आएगी 9, ठीक है। तो इस तरीके से प्री डिक्रीमेंट ऑपरेटर चलता है। अब मैं इसको सेव करके रन करके बताता हूं आपको। देखिए वैल्यू ऑफ a एंड b इज 9। तो यहाँ पे क्या हुआ, पहले वैल्यू डिक्रीज हुई और फिर असाइन हुई। अब अगर मैं यहाँ पे प्री डिक्रीमेंट की जगह पे पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर लगाता हूँ तो क्या होगा, पहले फर्स्ट assign the value and then decrease by 1, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि पहले b को जो a की ओल्ड वैल्यू है 10 वो असाइन हो जाएगी, और उसके बाद में क्या होगा a की वैल्यू डिक्रीज होगी, तो a की वैल्यू क्या हुआ 10 - 1 = 9। तो अब अगर हम लोग a और b की वैल्यू प्रिंट करेंगे तो a की वैल्यू क्या प्रिंट होगी 9 प्रिंट होगी, और b की वैल्यू क्या प्रिंट होगी
10 प्रिंट होगी। तो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर इस तरीके से चलते हैं। अब मैं इसको भी आपको रन करके दिखाता हूँ। देखिए, वैल्यू ऑफ ए इज़ 9 एंड वैल्यू ऑफ बी इज़ 10। तो ये होता है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर के टाइम पे। अगर आप प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ करते हो तो ये ऑपरेटर डिफरेंटली बिहेव करता है, पोस्ट इंक्रीमेंट यूज़ करते हो तो डिफरेंटली बिहेव करता है। तो हम हमारे कंडीशंस के अकॉर्डिंग इनको यूज़ करते हैं कि भाई हमें प्री इंक्रीमेंट यूज़ करना है, प्री डिक्रीमेंट यूज़ करना है, या फिर पोस्ट इंक्रीमेंट यूज़ करना है, या फिर पोस्ट डिक्रीमेंट यूज़ करना है। ठीक है। जनरली इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर लूप्स के टाइम पे यूज़ होते हैं, या फिर हमने कोई काउंटर लगा के रखा हुआ है तो उस टाइम पे यूज़ होते हैं, राइट। तो हम इन ऑपरेटर्स को ऐसे कंडीशंस के अकॉर्डिंग यूज़ करते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। If you like my video, please like and subscribe my YouTube channel. Thank you.